लड़की को और उसके साथ उसको बच्चे से इतना बुरा व्यवहार तो करते ही है कि देख तो करके उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाती बिल्कुल, लेकिन उसके साथ इतना बुरा और व्यवहार करते हैं कि उसके शरीर को बिल्कुल ऐसे तेज कर देते हैं किसी भी फीमेल को कि ऐसे वो इंसान ही है, कोई डॉल है या कोई निर्जीव वस्तु है, और उसकी आत्मा तक अंदर तक झिल्लोड़ के रख देते हैं, इतनी हैवानियत करते हैं एक महिला के साथ। आप महिला टीचर होने के नाते ये सब सरकार को बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि स्कूल में बच्चे से और बिल्कुल नहीं, लड़कियां स्कूलों से उठाई जा रही हैं और शायद कुछ पेरेंट्स अपनी लड़कियों को इसलिए भी पढ़ने नहीं भेजते हैं कि एक तो चलो माहौल तो खराब हो ही रहा है, लेकिन एक कारण ये भी है क्या पता हमारी लड़की अगर स्कूल पढ़ने गई है तो क्या वो वापस आएगी, और आएगी भी तो किस हाल में आएगी, क्या शायद आ भी ना पाए। जयपुर में घटना हो रही है जहाँ बहन बेटे सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल जयपुर में कई जगह कई इलाकों पर ऐसी घटना हो रही है, और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान के शासन पूरे देश में आप भी जानते हैं कि आपकी मीडिया के माध्यम से उनकी बात पहुंचा सकते हैं कि पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही है, तो मैं तो कहना चाहूंगी चाहे कोई सी भी सरकार हो उसको कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, ऐसे मतलब मेहमानों के खिलाफ कानून ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि अगर ऐसा कोई कर रहा है किसी फीमेल के साथ महिला के साथ तो उसको पलट की जो सजा मिले तो उसकी भूख आप जाए, जिससे कि ऐसा कुछ ना हो। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे कार्यक्रम है अभी जो ये अग्नि दलवा का ये इसी वजह से चालू किया जा रहा है कि जो नॉर्मल कैटेगरी की महिलाएं हैं या फिर मानो अच्छे घराने की भी जो भी है सब ट्रेनिंग लेना चाहें तो इसमें ले सकती है, और अगर एक महिला आत्मनिर्भर है कि सबसे पहले वो खुद की रक्षा कर सके तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और मैं तो बिल्कुल सिलेक्ट करती हूँ हमारी मैडम को कि उन्होंने ऐसी सोच रखी कि अगर लड़की आत्मनिर्भर है तो सबसे पहले थोड़ी बहुत रक्षा तो उनकी कर सकती है और बाद में तो कानून को है और कानून को कठोर कदम। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूंगा महिला के सवाल के नाते, क्या राजस्थान जयपुर के अंदर आज भी क्या रात के समय बहन बेटियां बाहर निकले हुए डर लगता है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि बहन बेटियां खुले में घूम सकती है आराम से रात को भी, क्या ऐसे वास्तविकता है कि ऐसा हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल वास्तविकता नहीं। अगर जैसे कभी मैं शॉपिंग पे निकल जाऊँ तो 10-15 कॉल तो मेरे हस्बैंड के आ जाते हैं, क्यों किया ठीक तो है, कुछ हुआ तो नहीं, इसने कुछ कहा तो नहीं, घर का भी पूछते हैं किसने देखा तो नहीं, तो क्यों डर है उनको। एक हस्बैंड को एक मेरी लाइफ एक गर्ल में शादी बताऊँ तो मेरे हस्बैंड जब इस बात को लेकर डर रहे हैं तो आप सोचिए कि पेरेंट्स का क्या हाल होता होगा कि उनकी लड़की के लिए वो क्या सोच सकते होंगे कि क्या उनकी लड़की से या वो घर में जब आ रही है तो क्या उसने किसी को देखा या उससे किसी की गंदी नजर को देखा या कोई उसने ताक लगाए बैठा है वो जोक में आ रही है कि कब वो उसका शिकार कर रहे हैं एकदम से, और क्या वो घर के सेफ हो पाएंगे। मुझे लगता है कि क्या इन घटनाओं से शिक्षा का स्तर गिरेगा? बिल्कुल गिर रहा है, बेशक गिर रहा है, इस बात को बिल्कुल एग्री करते हैं कि बिल्कुल गिर रहा है कि आज जब जैसे मैं मतलब देख रही हूँ मैं अपने एरिया में जो मेरा एरिया है वहाँ पर तो अधिकतर लड़कियों की पढ़ाई इसलिए छुड़वाई गई है कि अब वो जो कॉलेज जाएंगे कॉलेज उनसे बहुत ज़्यादा दूर है, आने में उनको शाम हो जाएगी, फिर उनको कोचिंग चाहिए, कोचिंग आमतौर पर आजकल इवनिंग में ज़्यादा हो रही है तो वो कोचिंग लेंगी तो फिर वो उनका टाइमिंग क्या होगा घर लौटने का, और अगर वो घर लौटेंगी तो सेफ है या नहीं है तो नहीं, प्लीज कोई पेरेंट्स साइड बेटियों के तो बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं। अच्छा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी है तो सुझाव हो जी, अगर ऐसा सुझाव अगर वो मेरी तरफ से मैं देना चाहूँगी तो मैं सुझाव नहीं बल्कि मैं आग्रह करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कहने से कि मैडम प्लीज कुछ ऐसा कानून जयपुर में नहीं बल्कि आपकी पार्टी जिस पार्टी से विरोध करती है अपनी पार्टी में भी ऐसा कोई कानून बनाइए कि महिलाओं के साथ ऐसे कोई व्यवहार में दुर्व्यवहार कोई कर रहा है तो कोई कठोर कानून ऐसा हो कि उनको तुरंत न्याय मिले। कैंडल लेकर घूमने से कुछ नहीं होता, कैंडल लेकर हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और जो कार्रवाई है वो सिर्फ पेपरों पर बस लिखी जा रही है, पेपरों पर हो गई और बस खत्म, फाइल खत्म, न्याय हुआ नहीं हुआ नहीं, न्याय होना चाहिए और बिल्कुल इमीडिएटली तुरंत होना चाहिए न्याय, और जब तुरंत न्याय होगा तो शायद पेरेंट्स अपनी बेटियों को बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। और जिस तरीके से लगातार राजस्थान में कई ऐसी घटना हो रही है, मैंने सवाल कर दिया है कि अगर जयपुर गाँव छोड़िए जयपुर शहर के अंदर जैसे घटनाएं जहाँ अभी भी सुरक्षित नहीं। बिल्कुल सर, और मैं तो सबसे पहले इन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ सत्ता गवर्नमेंट को, इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और हम सब नारी मिलकर इनका साथ देंगे और हर जगह जहाँ पर मैडम ने भी कच्ची बस्ती से शुरू कराई है प्रोग्राम, हर जगह यहाँ हर क्षेत्र में हर विधानसभा में ये कार्यक्रम हम करवाएंगे, मैडम के थ्रू ये सारा कार्यक्रम होगा। आज के दिन में मैं यहाँ पर भरतपुर से बिलोंग करती हूँ, मैं जयपुर में रह रही हूँ, मैडम के साथ काम करती हूँ
और मैं यहाँ रहकर अपनी जवान बेटी को मेरे साथ लेकर रहती हूँ। मुझे रात में क्या, मुझे दिन में भी निकलने में इतना भय लगता है। अभी कल परसों मैं सड़क पे जा रही थी, मेरी बेटी साथ में थी, पैर वाला साइड से निकला। क्यों निकला, कैसे निकला? ट्रैफिक पुलिस वहां खड़ी है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। बेटियों को साथ में लेके